अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितना कि हमारी ज़िंदगी के लिए पानी, रोटी, चाय वगैरह ज़रूरी है। मैं फिर कहूँगा, ये वीडियो अमलियात करने वालों के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितना हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की बुनियाद पे पानी, रोटी, खाना पीना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बात है सदक़े पे, और इस चीज़ को सब कुछ करने को तैयार होते हैं, इसको करने को तैयार नहीं होते। लेकिन बाद में जो हमारे रिज़ल्ट, जो नताइज हमें मिलते हैं, वो दिल दहलाने वाले मिल जाते हैं। अगर मैं इसमें अपनी बात भी कर लूँ, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंटों को इस बात का इल्म है, पता है कि मैंने कई बार इस पीड़ को छोड़ने की कोशिश की और अपने ग्रुपों को कई बार बना ख़त्म किया। अभी भी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ रमज़ान 2025 में, तो इससे कोई 1 महीना पहले भी मैंने ग्रुप में मैसेज छोड़ा था कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कोई अगर हेल्प करना चाहता है तो मेरा कर ले। यूट्यूब पे मैंने नहीं कहा था, व्हाट्सएप पे मैंने कह दिया था, लेकिन वहाँ पे भी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था, और वो हेल्प था पैसों का। मैं साफ बात कर रहा हूँ उसकी वजह। हमने बहुत ज़्यादा लोगों के, यानी बाज़ दफ़ा कोई बंदा आ जाता है आपके सामने और रोता है, गिड़गिड़ाता है, मेरा मियाँ मुझसे नफ़रत करता है, उसने दूसरी शादी की है, दूसरी तरफ जा रहा है, मुझे खर्चा नहीं देते, फलाँ है फलाँ है। आप उसके लिए कोई अमल कर लेता कि वो मेरी तरफ आ जाए। और फिर जब हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं और पैसों की बात होती है कि आपने इतना हदिया हमें देना है, बाद में वो गायब। इसी तरह किसी को हाज़िरी के मुतल्लिक़ कोई हो, किसी के इलाज के मुतल्लिक़ हो, तो ऐसे बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर एक सदक़ों का बोझ बन जाता है कि जो कि हम आगे से हमें कोई हदिया नहीं देते तो हम नहीं दे सकते। और इसलिए फिर मैं बाज़ दफ़ा यही कर लेता हूँ कि सब कुछ ख़त्म कर देता हूँ, यानी ग्रुप वगैरह रिमूव कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ, फिर खुद को बहाल करता हूँ, फिर दोबारा एक नई अज़म के साथ स्टार्ट कर लेता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, नुकसान तो मेरा ही हुआ ना, मैं खुद को रिकवर कर लूँगा। मुझे पता है कि मैं 1 महीने, 2 महीने में खुद को सँभाल लूँगा, लेकिन फिर दोबारा मैं इस काम को स्टार्ट करूँगा। मेरे ज़ाती तौर पे ये मसाइल साल में 2-3 बार हो जाते हैं, क्योंकि बोझ बनते अब मेरा जेब मुझे इतनी इजाज़त नहीं देता कि मैं लाखों में खर्चा तक़सीम कर लूँ, पैसे दे दूँ, सदका दे दूँ। लाखों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि कहते हैं कि हम या तो पैसे बाद में देंगे, हमारा काम कर लें, या कहते हैं कि है ही नहीं। दोनों को मैं इनकार नहीं कर सकता। दोनों के लिए काम करता हूँ, उसका बोझ मेरे ऊपर आ जाता है, क्योंकि मेरे पास तो मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए उतनी ही परेशानी मुझे भी होती है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बहाल हो जाता हूँ। इसमें फिर कहूँगा कि लोग जितने भी मुख़लिस से मुख़लिस भी होता है, वो इस चीज़ में फिर पीछे हट जाता है। सीधी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसलिए कह रहा था कि ये हमारे खाने-पीने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर लें। अगर आप लोग अमलियात की पीड़ में हैं, आप लोगों ने अपने लिए कोई अमल किया है, कोई चिल्ला किया है, वज़ीफ़े की बात नहीं कर रहा, तो और आप लोगों ने सदक़े को नज़रअंदाज किया या कोई अमल किया, और या कोई अमल वज़ीफ़े की शक्ल में बहुत ज़्यादा करते हो ना, एक तो हम नमाज़, कुरान वग़ैरह कर लेते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। हमने कोई वज़ीफ़ा किया किसी हाजत के लिए, वो हाजत हमारी पूरी हो गई, यानी हमारे कारोबार पे अब बंदिश थी, रुकावट थी, हमने वज़ीफ़ा किया, हमारी कारोबार बंदिश खुल गई, उसके बाद हमने कोई सदका खैरात वग़ैरह नहीं किया, उसी वक़्त नहीं किया, तो फिर वही चीज़ें हमें दोबारा पकड़ लेते हैं। क्योंकि हर अमल के पीछे मुवक्किलात होते हैं, हर अमल के पीछे एक रूहानी क़ुव्वत का निज़ाम होता है, और जब वो हमारे मातिक़ हो जाती हैं, हमारे पास आ जाती हैं, क्योंकि उस पढ़ाई के साथ हमारा फिर ज़िम्मेदारी बनती है, हमारा हक़ बनता है कि हम इस चीज़ का ख़याल रखें। हम इस चीज़ का ख़याल रखें। आप लोगों को एक वाक़या याद है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अल्लाह से बार-बार इज़हार कर रहा था कि अल्लाह, मैं आपकी मख़लूक़ की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने बार-बार मना फ़रमाया, मना किया, लेकिन फिर भी नबी थे, बात मान ली। फिर उसने एक और सवाल किया कि क्या मैं इंसानों की कर लूँ, यानी ज़मीनी मख़लूक़ की खिदमत पहले कर लूँ या समुद्री? तो अल्लाह ने कहा चलो आप समुद्री मख़लूक़ की खिदमत कर लो। कई रिवायत में मुख्तलिफ रिवायत है, कोई के फरमा रहा है 5 महीने, कोई 6 महीने, मुख्तलिफ कोई साल, मुख्तलिफ रिवायत है। चलो अगर हम 6 महीने भी लगा लेते हैं कि 6 महीने दिन-रात इंस व जिन्स, इंसान और जिन्नात ने खाने बनाना शुरू किए। कैसे स्टोर किए, कैसे फ्रीज़ किए, कैसे ख़राब होने से बचाए, वल्लाहु आलम, इसका कोई तज़किरा नहीं मिलता।
لیکن 6 مہینوں کے بعد اس نے اعلان کیا کہ ایک سمندر کی مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آپ لوگ کو دعوت ہے، آپ لوگ تشریف لائے اور اپنے اپنے حصے کا کانا کھا لیں۔ ان میں سے جو نام نکل کر آتا ہے دیو ہیکل کے نام سے، کوئی مچھلی کا تھا یا کوئی ایک مچھلی نکل کر آئی، اور اس نے اس 6 مہینوں کا کانا ایک ہی جھٹکے میں ہڑپ لیا، ایک ہی دفعہ میں اس کانے کو کھا لیا اور کہا کہ میرا حصہ، میں نے تو ابھی پیٹ نہیں بھرا۔ اور اسی پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے تو ہمارے 6 مہینوں کا یعنی جو محنت تھی وہ ایک ہی جھٹکے میں کھا لیا۔ تو پھر اس مچھلی نے جواب دیا کہ آپ سے ابھی بھی میں گلہ کر رہا ہوں، آپ نے جو مجھے کھانا کھلایا ہے یہ صرف ایک حصہ تھا، 2 حصے ابھی بھی میرا پیٹ خالی ہے، لہٰذا آج اگر آپ یہ نہ کرتے تو اللہ جو مجھے میرا حصہ تھا، 3 حصے یعنی جتنا میں نے کھانا تھا وہ تو مجھے پورا دیتا، لیکن آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ میں نے کھلانا ہے تو آپ نے جتنا بنایا تھا وہ تو میرے صرف ایک حصہ، میرا پیٹ بھر گیا، 2 حصہ، لہٰذا آج میں بھوکا رہوں گا، میرے پیٹ میں آج بھی 2 حصہ کم رہے گا۔ سمندری مخلوق کی بات تو کیا، صرف ایک انسان کے پیٹ کو پالنے کی بھی اس کی یعنی نہیں ہو سکی۔ یہ واقعہ میں نے کیوں بتایا، یہ اس لیے بیان کی کہ جب ہم کوئی پڑھائی کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جانے انجانے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہمارے موکلات شامل ہو جاتی ہے، غیبی مخلوق شامل ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اس کی کانے کا ہمیں ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، کیونکہ ہماری حاجت پوری ہو گئی، ہمارا کام سنور گیا، ہماری جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو باہر سے بلائے اور ان سے کام کروائے اور پھر کہے کہ میرا تو مقصد پورا ہو جائے گیا، آپ تم جاؤ، چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، یا آپ چلے جاؤ، بس میں نے آپ کو کوئی کچھ نہیں دینا۔ تو یہ ایک نامناسب سی بات ہے نا۔ اب اگر اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو دل سے بد دعا تو نکل سکتی ہے اس انسان کی۔ یہاں پر بھی یہی کا یہی سنہری ہے، یہاں پر بھی یہی چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا، آپ نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا، اگر اس چیز کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بد دعا تو دے سکتی ہے، اور ان کی بد دعا جو آپ نے بندش آپ کے لیے توڑ لی، وہ بد دعا اس بندشوں کو دوبارہ لگا لیتے ہیں، اس بندشوں کے سامنے یہ بد دعا بہت بڑی چیز ڈال بن جاتی ہے۔ پھر آپ لوگ لاکھ عاملین کے پاس جائے، وہ توڑنے کی کوشش کرے گا، ٹوٹ نہیں پائے گا، وہ کہیں گے بندش ہے، نہیں، وہ بد دعا ہوتی ہے، وہ ایک اثر ہوتی ہے، وہ کسی کی بھوک کی آنکھ ہوتی ہے۔ اس لیے میں بعض دفعہ جب بھی کسی سے صدقہ خدیہ وغیرہ لیتا ہوں کسی کام کا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں کوئی جن جلاؤں گا نہیں، عموماً میری کوشش ہوتی ہے میں معاہدہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہی سب سے میری نظر میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ معاہدہ کر لے، جو چیز ناراض ہو گیا اس کو منا لو، بس آسان یہی ہے۔ میری اپنی چیزیں بھی بعض دفعہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ تو مہینوں مہینوں ناراض ہو جاتی ہے کہ ہم نے آپ کا کام کیا، آپ نے ہمارے یہ، ابھی بھی ابھی بھی بہت سارے واقعات میں ایسے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم ان میں نہیں بس بے بس ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ منانا بھی سیکھنا چاہیے، کسی چیز کو منانا بھی سیکھنا چاہیے، یہ بھی ایک فن ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آ جائے تو پھر بھی حالات سے تھوڑے سے کم آپ کو نقصان ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو اس کا صدقے کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، مثال کے طور پہ آپ نے کسی چیز کو 1100 کی تعداد میں پڑھا، کچھ بھی نہ کرو، 1100 کی تعداد میں تو اس کا صدقہ دے دو، یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہے، تو کم از کم 10 روپے کے لیے 10 روپے کی کوئی چیز تو ان کو دے دو۔ بڑا اگر راضی نہیں کر سکتا تو بچوں کو تو راضی کر لو نا، مثال کے طور پہ آپ 1100 نہیں کر سکتے، چلو 10 روپے میں ان کو کچھ تو بن جائے گا نا، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ احسان فراموش ہے، یہ تو نہیں کہے گا نا کہ اس نے ہمارا کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو ان کا گلہ نہیں ہوگا نا کہ اس کے پاس تھے اور مجھے دیا ہی نہیں، ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ہاں ان کے پاس نہیں ہے، اس نے مجھے اپنی توفیق اپنے حیثیت کے مطابق اتنے تھے اتنے ہی دیے۔ یہ میں روحانی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری زیادہ تر ناکامیوں کے پیچھے، ہمارے زیادہ تر پریشانیوں کے پیچھے، ہمارے زیادہ تر مسائل کے پیچھے، ہمارے زیادہ تر رکاوٹوں کے پیچھے یہی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا نہیں ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، 70 بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ صدقہ انہی چیزوں کو چلا جاتا ہے جن سے ہم نے لیا ہوتا ہے، جن سے ہم نے لیا ہے نا، ان کے پاس واپس چلا جاتے ہیں، تو مصیبتیں آتی ہی ان کی طرف سے ہیں، عرشی جو نظام ہے نا، عرش کی طرف سے آتے ہیں نا، بلائے مصیبتیں عرش کی طرف سے آتے ہیں، تو وہ روحانی جو قوتیں ہیں وہ بھی تو ان کی عرش کی طرف سے آتی ہیں۔
میں यहाँ पे ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे कम इल्म वाले लोग भी बैठे होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नुक्ते निकाल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दीनी लिहाज से मसाइल पैदा कर सकते हैं, तो उस तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहता। बस इतना कहूँगा, अमलियात में जब भी आप लोग कोई चीज़ करें, कोई पढ़ाई कर ले, कोई अमल कर ले, बेशक एक दिन का भी करे, सदका हरगिज़ ना भूलिए, सदका हरगिज़ ना भूलिए, सदका हरगिज़ ना भूलिए। मैं अभी तक इन हालात से नहीं नहीं निकल पाया क्योंकि लोगों का इलाज किया, फिर उनका मेरे ऊपर सदका बन जाता है, कर्ज बन जाता है, और जो कि मैंने आगे देना होता है, पर और जिनका काम कर लेता हूँ, वो पीछे से भाग जाती हैं। तो ऐसे वाक़यात मेरे साथ होते हैं क्योंकि अब हमारा काम ही ऐसा है, अब किसी को अपने दिल की आवाज़ बता भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हर बंदे ने अगर कोई अमल करना होता है। इसलिए मैं हर वीडियो में, इस चैनल पे जितनी भी वीडियो मैं अब ला रहा हूँ, बना रहा हूँ, क्योंकि एक नए सिरे से मैंने स्टार्ट किया है, तो जो भी होता है उसमें सख्ती का तज़किरा करता हूँ। कोई अगर अमल करना चाहते हैं तो उनसे कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमसे एक रूहानी तौर पे राब्ते में मुंसलिक हो सकें। मुझे इसके नफ़ा नुकसान का पता चल चुका है, इन हालात से निकल कर दोबारा आ चुका हूँ, तो इस चैनल पे इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बताता हूँ सदका देना ज़रूरी है, बताता हूँ ये तादाद अगर इस तरह करोगे तो ये होगा, हर चीज़ वजाहती बयान कर देता हूँ, क्योंकि इसके अच्छे और बुरे रिजल्ट बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसे ऐसे फ़वाइद भी देंगे कि ज़मीन से आसमान तक लेके जाएंगे, लेकिन अगर ये इस नुकसानात पे आ जाए तो ज़मीन के अंदर आपको घुसा देंगे। इसलिए अगर कोई मुझसे राब्ता भी कर लेता है, अगर मैं सदक़े की बात कर लेता हूँ, तो उस चीज़ पे मुझसे मेहरबानी करके बहस भी ना कर ले। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई और बात कर लूँ, व्हाट्सएप पे कॉल पे कोई और बात कर लूँ, तो फिर तो मैं गुनहगार हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन जो बात यहाँ पे वज़ाहत कर देता हूँ, वही बात व्हाट्सएप पे भी कर लेता हूँ, तो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। यानी यहाँ भी कहता हूँ कि सदका देना ज़रूरी है आप लोगों को। तो बस ये है कि ये कुल आम बात है। अगर मैं यहाँ पे कोई सदका वगैरह कोई या पैसों की बात नहीं करता और व्हाट्सएप पे कर देता, तो फिर यही था कि मैं झूठा था, या यही है कि मैं आप लोगों से पैसे हड़पने की बातें कर रहा हूँ, तो फिर कोई आप लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा सकते थे, उँगली उठा सकते थे। लेकिन यह भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने खुद भी किसी का अमल करना है, अपनी भी करना है, वज़ीफ़ा पढ़ाई भी करना है, तो उसका भी सदका दे, लाज़मी दे, ज़रूर बिल ज़रूर दे। और व्हाट्सएप पे अगर कोई राब्ता करता है, तो पहले ही ये मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरह करना चाहिए, तो आप लोगों को सदका देना ज़रूरी है, बहुत ही अहम है, बहुत ही नाज़ुक मसला है। यहाँ तक कि मैं बाज़ दफ़ा एक शख़्स एक राब्ता एक शख़्स ने मुझसे किया था, पेशावर से कोई साहिब था, और अब मैं भूल चुका हूँ क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, कई सालों पुरानी बात है। लेकिन सिर्फ़ समझाने के लिए कि उसने ग़ालिबन कोई 53 राब्ते के 53 करोड़ था, और उसने कहा मैंने रमज़ान में एक चिल्ला किया था, और रमज़ान के बाद ही उसकी फैक्ट्री जल के राख हो गई। उसने ये बात मुझे बाद में यानी बताई, जब मैंने उसकी तशख़ीस की, मैंने कहा तुमने 3 मुवक्किलात का सदका नहीं दिया। तो फिर उसने मुझे अल्फ़ाज़ बताए थे कि मैंने ये अमल रमज़ान में किया था और किसी की निगरानी में किया था, लेकिन उसने इस तरह की मुझे वज़ाहती बयान नहीं की थी कि आपने ये, क्योंकि तशख़ीस में आया था कि वो मुवक्किलात कह रहे हैं कि इसने हमें पैसे नहीं दिए, हमने इसका इतना काम किया, इतनी पढ़ाई, इतना साथ दिया, और इसने क्या किया कि हमें नज़रअंदाज किया, तो हमने तो चीज़ लेनी थी, हमने तो सदका लेना था। ग़ालिबन कोई 53 लाख थी या 53 करोड़ थी, मैं सही से अब भूल चुका हूँ, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। और ये वज़ाहत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली वीडियो, एक और वीडियो में ये बात मैंने यानी पूरी याद थी, तो मैंने बताई थी कि इतने थे। अब याद नहीं है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि याद नहीं है, लेकिन या तो 53 लाख थे या 53 करोड़ थे, कि इतनी की उसकी फैक्ट्री थी और सारी जल के राख हो गई थी। और फिर उन मुवक्किलात ने कहा कि इसने हमें हिस्सा नहीं दिया था, इसलिए हमने इसकी फैक्ट्री को जला के राख कर दिया और हमने अपना हिस्सा ले लिया इसका नुकसान करके। तो ये बातें नज़रअंदाज करने वाली नहीं होती। ऐसे वाक़यात मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में है कि मैं बयान करना शुरू कर लूँ, तो फिर आप लोग कहेंगे कि ये सिर्फ़ पैसों की बातें करता है। लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरे पास जो रिज़ल्ट, जो मुशाहिदात लोगों के हैं, तो मैं वही बयान करूँगा ना, जो लोगों के साथ हो रहा है, मैं वही बयान करूँगा। अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें तो नहीं बता सकता। आप लोग खुद अपने गिरबान में सोच लें कि बाज़ दफ़ा वज़ीफ़े के बाद से आपके साथ नुकसान क्यों होता है? वज़ीफ़ा करने के बावजूद भी आपकी मसाइल परेशानी क्यों बढ़ जाती है? यूट्यूब पे तो बंदा कहता है कि हाँ, ये पढ़ाई हो गई तो इस तरह होता है, लेकिन आप हकीकत पे भी तो एक नज़र डाल दें ना। अपर है जलाल जमाली को मौजू है, लोग उस पे कहते हैं कि पुरानी बातें करते हैं कि लहसुन ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, भई आज का लोग कौन करेगा? अब इस इन चीज़ों को आप लोग समझते क्यों नहीं है? एक ये है कि कोई किताब से लेके कर ले, और एक ये है कि कोई प्रैक्टिकल कर ले। प्रैक्टिकल कर के आपको समझा दे। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इनको समझने की कोशिश कर लें। उम्मीद है कि आपको इससे कोई फ़ायदा मिला होगा, उम्मीद तो यही है। फिर भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।